मिट्टी की खुशबू, हाथों का जादू और सदियों पुराना इतिहास। जब मिला इसे बैसी पंच तो हर दिल ने कहा कुछ तो है खास। लोकल से ग्लोबल बनने की यह कहानी है बड़ी अनमोल। दुनिया देख रही है आज भारतीय उत्पादों का मोल। नमस्कार, इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। पिछले माह पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे व इटली की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के साथ साथ नार्डिक देशों के शासनाध्यक्षों से भी मुलाकात की थी। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा व आपूर्ति श्रृंखलाओं आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक कदमताल किया गया। मगर सबसे ज्यादा चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया मेलोडी ट्रॉफी की रही। मेलोनी को मेलोडी उपहार देते समय का पीएम मोदी का शॉर्ट वीडियो इतना सुपर हिट हुआ कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ ही घंटों में 10 करोड़ व एक्स पर 75 लाख से अधिक लोगों ने इसे देख लिया। इसके बाद तो तरह तरह के मीम्स बनने की बाढ़ सी आ गई। मगर इन 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी का एक सबसे अहम अभिनव पहल को तो न प्रिंट व दृश्य मीडिया ने प्रकाशन व प्रसारण में अपेक्षित स्थान दिया और न ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सका, और वह था भारतीय सभ्यता व संस्कृति से जुड़े अप्रतिम हस्तशिल्प उत्पादों, गौरवशाली प्रतीकों और विशिष्ट खाद्य व पेय पदार्थों का वैश्विक पटल पर प्रतिस्थापित करने की पहल। आज के वीडियो में आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम मोदी ने किन राज्यों के किन किन उत्पादों को उपहार देने के बहाने उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आच्छादित करने की अभिनव पहल की है। इस पहल के दूरगामी कारोबारी असर की भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मगर सबसे पहले दुर्लभ व अतुलनीय भारतीय उत्पादों के प्रदर्शन की एक वानगी देखी है। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को गुजराती रोगन पेंटिंग, गुजराती केसर आम तथा मेघालय के अनास भेंटकर भारतीय उत्पादों का बेहतरीन वैश्विक आगाज किया। इतना ही नहीं, यूएई के क्राउन प्रिंस को पुख्तगारी कारीगरों की कटार और मिथिला मखाने भेंट की। साथ ही पीएम मोदी ने क्वीन मदर को माहेश्वरी रेशम का कपड़ा व मणिपुरी खुशबूदार चावल चकहावो उपहार में प्रदान किया। इटली की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफियों के पैकेट के अलावा मुगा सिल्क और सिरुई लिली सिल्क के स्टोल उपहार स्वरूप प्रदान किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम का सुनहरा रेशम के नाम से मशहूर मुगा सिल्क प्राकृतिक सुनहरे रंग का एक दुर्लभ कपड़ा है। इसी तरह सिरुई लिली सिल्क मणिपुर के दुर्लभ सिरुई लिली से प्रेरित है, जो घंटी के आकार का गुलाबी सफेद पंखुड़ियों वाला फूल होता है, जो दुनिया में और कहीं नहीं खिलता है। इटली के में पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला को संगमरमर की जड़ाई वाला बक्स भी गिफ्ट किया, जिसमें मशहूर हिंदुस्तानी गायक पंडित भीमसेन जोशी और कर्नाटक संगीत की गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की सीडी थी।
अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री रॉब जेटन को मछली के चित्र वाली मधुबनी पेंटिंग भेंट की। इसके अलावा वहां के किंग विलियम एलेक्जेंडर को जयपुर की ब्लू पोट्री और क्वीन मैक्सिमा को मीनाकारी व कुंदन के झुमके उपहार में दिए। स्वीडन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को लद्दाखी ऊन से बने स्टॉल, हाथ से तैयार शांति निकेतन मैसेंजर बैग और लोकटक चाय गिफ्ट की। लोकटक चाय के बारे में आपको बता दें कि यह विशेष तौर पर तैयार की गई चाय होती है। नॉर्वे की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को सिक्किम में मिलने वाले ऑर्किड के सूखे हुए फूलों व पत्तियों से तैयार पेंटिंग और ऑर्किड के पेपरवेट उपहार में के रूप में भेंट की। इसके अलावा नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम को ओडिशा की चांदी की बारीक कारीगरी वाली पाल वाली नाव का मॉडल और क्वीन संजा को ताड़ के पत्तों पर बनी पटचित्र पेंटिंग पीएम मोदी ने उपहार में दी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को नरेंद्र मोदी ने विदरी शैली का चांदी का गुलदस्ता भेंट किया। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो को राजस्थानी कमल तलाई पिछवाई शैली की पेंटिंग उपहार में दी। आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोइन फ्रस्टा डोटिर को पीएम मोदी ने बर्फ काटने वाली उस कुल्हाड़ी की प्रतिकृति भेंट की जिसका इस्तेमाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान सर एडमंड हिलेरी के शेरपा नार्गे ने किया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंगियो को केरलम का लाल चावल, बंगाल का गोविंदो भोग चावल, बासमती चावल, असमी जोहा चावल, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल तथा महाराष्ट्र के मोटे अनाजों से तैयार मिलेट बार भेंट की। तो आपने जिन भारतीय उत्पादों को पीएम मोदी द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान करते देखा, दरअसल उसके पीछे अरबों डॉलर का गेम प्लान है। यह भारतीय हस्तशिल्प व खाद्य उद्यमों को लोकल से ग्लोबल बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। मौजूदा कारोबारी दौर में भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर को क्रिएट इन इंडिया और डेवलप इन इंडिया एंड डिलीवर टू दी वर्ल्ड की ओर दमदार कदम बढ़ा चुका है। आप सोच कर देखिए कि इस गिफ्ट डिप्लोमेसी से न केवल किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के उत्पादों की वैश्विक पटल पर डिमांड का रास्ता खुल गया है, अपितु $5 ट्रिलियन के भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने की रफ्तार को और अधिक गति मिलने की संभावना बढ़ गई है। जाहिर है, जब शिल्पकारों, किसानों, एफपीओ, क्लस्टरों तथा सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की जब वैश्विक मांग बढ़ेगी, तभी देश का समावेशी उत्थान संभव हो सकेगा और भारत सुख, शांति व समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो सकेगा। बहरहाल, इस गिफ्ट डिप्लोमेसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एफपीओ बुलेटिन और मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।